जब एक भक्त ने भगवान के लिए अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन भगवान ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक साधारण झोपड़ी में रहते थे एक निर्धन कुम्हार राका। उनकी पत्नी बाका और छोटी सी बेटी भी भगवान विट्ठल की परम भक्त थीं। घर में धन नहीं था, लेकिन हर सुबह उस झोपड़ी से एक ही स्वर सुनाई देता, विट्ठल, विट्ठल, पांडुरंग, विट्ठल। राका दिन भर मिट्टी के घड़े बनाते। जो कुछ कमाई होती उससे पहले किसी भूखे को भोजन कराते, फिर अपने परिवार के लिए अन्न लाते। कई बार ऐसा होता कि दिन भर की कमाई किसी साधु की सेवा में लग जाती और रात को पूरा परिवार केवल पानी पीकर सो जाता। लेकिन किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं होती। राका अपनी बेटी से कहते, बेटी याद रखना, जो भूखे को भोजन देता है उसके घर भगवान स्वयं अतिथि बनकर आते हैं। एक दिन लगातार कई दिनों तक वर्षा हुई। सारी मिट्टी बह गई। चाक रुक गया। घड़े बनना बंद हो गए। घर में रखा अंतिम मुट्ठी भर आटा भी समाप्त हो गया। 3 दिन तक परिवार ने केवल पानी पीकर गुजारा किया। चौथे दिन बेटी ने धीरे से पूछा, बाबा, आज भी भोजन नहीं मिलेगा क्या? राका का हृदय टूट गया। वे बाहर जाकर रोने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, मैं अपने लिए नहीं रोता, लेकिन इस मासूम बच्ची की भूख अब देखी नहीं जाती। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो दंड मुझे दीजिए, इसे नहीं। इतने में एक वृद्ध साधु उनकी झोपड़ी के सामने आकर बोले, बेटा, 3 दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? राका कुछ क्षण मौन रहे। घर में भोजन का एक दाना भी नहीं था। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप बैठिए, भगवान अवश्य व्यवस्था करेंगे। वे गांव भर में घूमे, लेकिन किसी ने उधार तक नहीं दिया। जब वे निराश होकर लौटे तो उनकी पत्नी ने अपने गले का एकमात्र मंगलसूत्र उतारकर उनके हाथ में रख दिया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, यदि इससे किसी भूखे संत का पेट भर जाए तो यही हमारा सबसे बड़ा धन है। राका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से मंगलसूत्र लिया और मन ही मन विट्ठल से कहा, प्रभु, आज आपकी परीक्षा नहीं, मेरी श्रद्धा की परीक्षा है। उन्हें नहीं पता था कि जिस साधु को वे भोजन कराने जा रहे हैं वह कोई साधारण साधु नहीं था। स्वयं भगवान विट्ठल अपने भक्त के प्रेम को परखने आए थे। और इस परीक्षा के बाद जो चमत्कार होने वाला था उसे देखकर पूरा गांव भक्ति के आंसुओं में डूब जाएगा। राका कुम्हार अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर गांव के सुनार के पास पहुंचे। कांपते हाथों से उन्होंने वह मंगलसूत्र आगे बढ़ाया और कहा, भैया, जितना उचित समझो दे दो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक भूखे साधु को भोजन कराना है। सुनार ने आश्चर्य से पूछा, राका, यह तुम्हारी पत्नी का एकमात्र आभूषण है, क्या वह राजी है? राका मुस्कुराए और बोले, जिस घर में भगवान का नाम बसता है वहां आभूषणों से अधिक मूल्य सेवा का होता है। सुनार की आंखें भर आईं। उसने उचित मूल्य से भी अधिक धन उनके हाथ में रख दिया। राका तुरंत आटा, दाल, चावल और थोड़ा सा घी लेकर घर लौटे। उनकी पत्नी और बेटी ने मिलकर बड़े प्रेम से भोजन बनाया। झोपड़ी में भोजन की सुगंध फैल गई। राका ने सबसे पहले उस वृद्ध साधु के सामने पत्तल बिछाई। दोनों हाथ जोड़कर बोले, महाराज, भोजन साधारण है, लेकिन इसमें हमारे प्रभु विट्ठल का प्रेम मिला है।
कृपा करके स्वीकार कीजिए। वृद्ध साधु मुस्कुराए और प्रेम से भोजन करने लगे। हर निवाले के साथ उनके चेहरे का तेज बढ़ता जा रहा था। भोजन समाप्त होने के बाद उन्होंने राका की ओर देखा और बोले, वत्स, तुमने अपनी भूख छिपाकर मेरी भूख मिटाई है। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। राका ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि अतिथि भूखा चला जाए तो भगवान भी उस घर में नहीं ठहरते। यह सुनते ही साधु की आंखों से करुणा झलकने लगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर कभी भक्ति की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वे झोपड़ी से बाहर निकल गए। राका कुछ देर बाद उनके पीछे गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। न सामने रास्ते पर कोई पदचिह्न, न दूर तक किसी साधु का निशान, जैसे वे हवा में विलीन हो गए हों। उसी क्षण पूरे वातावरण में एक मधुर सुगंध फैल गई। पास के मंदिर से घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश में जैसे कोई अदृश्य स्वर गूंज उठा। राका, जिसने भूखे में भगवान को देखा, उसने वास्तव में भगवान को पा लिया। राका का हृदय कांप उठा। वे भूमि पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु, क्या सचमुच आज आप मेरे द्वार पर आए थे और मैं आपको पहचान भी न सका। उस रात राका की झोपड़ी में कोई दीपक नहीं जला, फिर भी पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से आलोकित थी। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसमें राका को अपनी वर्षों की मेहनत, अपनी रोजी रोटी और अपने सबसे बड़े मोह का त्याग करना पड़ेगा। और तभी पूरी दुनिया देखेगी कि सच्चा भक्त किसे कहते हैं। कुछ दिन बीत गए। राका कुम्हार फिर से मिट्टी के घड़े बनाने में लग गए। बड़ी मेहनत से उन्होंने सैकड़ों घड़े तैयार किए। यही उनकी कई महीनों की कमाई थी। भट्ठी जलाने का दिन आ गया। राका, उनकी पत्नी बाका और बेटी ने भगवान विट्ठल का नाम लेकर सभी कच्चे घड़ों को सावधानी से भट्ठी में सजा दिया। अचानक एक हल्की सी म्याऊ म्याऊ की आवाज सुनाई दी। राका ने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज फिर बंद हो गई। उन्होंने सोचा शायद कोई बिल्ली बाहर होगी। भट्ठी का मुंह बंद कर दिया गया और आग जला दी गई। कुछ ही देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, म्याऊ म्याऊ। इस बार आवाज भट्ठी के भीतर से आ रही थी। राका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत भट्ठी का द्वार खोलने की कोशिश की, लेकिन अब आग इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे खोलना असंभव था। उसी समय एक बिल्ली दौड़ती हुई आई और भट्ठी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। वह बार बार रो रही थी। राका समझ गए, घड़ों को सजाते समय बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे किसी घड़े के भीतर सो गए होंगे। राका की आंखों से आंसू बह निकले। वे जमीन पर बैठ गए और बोले, हे विट्ठल, यह कैसी भूल हो गई। मेरी लापरवाही से इन मासूम प्राणियों की जान चली जाएगी। उन्होंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की। गांव वालों को बुलाया। सबने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। यदि भट्ठी खोलोगे तो सारे घड़े टूट जाएंगे। महीनों की मेहनत मिट्टी हो जाएगी। लेकिन राका के मन में घड़ों की चिंता नहीं थी। उन्हें केवल उन मासूम बच्चों की चिंता थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है, यदि मैंने कभी किसी भूखे को भोजन कराया हो, यदि मैंने कभी किसी का बुरा न सोचा हो, तो मेरी सारी कमाई ले लीजिए, सारे घड़े नष्ट कर दीजिए, लेकिन उन छोटे से जीवों की रक्षा कर लीजिए।
यह कहकर वे भट्ठी के सामने बैठ गए। उनकी पत्नी और बेटी भी विट्ठल नाम का कीर्तन करने लगीं। विट्ठल, विट्ठल, पांडुरंग, विट्ठल। पूरा वातावरण भगवान के नाम से गूंज उठा। 3 दिन तक भट्ठी जलती रही। राका ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। वे केवल रो रो कर भगवान से एक ही प्रार्थना करते रहे, प्रभु, मेरे कारण किसी निर्दोष जीव की मृत्यु न हो। तीसरे दिन जब भट्ठी ठंडी हुई, पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। सबकी सांसें थम गईं। क्या वे मासूम बच्चे जीवित होंगे, या राका की करुण पुकार भी इस बार अनसुनी रह जाएगी? उनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मन में एक ही पीड़ा थी, हे प्रभु, यदि उन मासूम जीवों को कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। चौथे दिन सूर्योदय होते ही पूरा गांव भट्ठी के पास इकट्ठा हो गया। सबकी निगाहें राका पर थीं। कांपते हाथों से उन्होंने भट्ठी का द्वार खोला। भीतर से गर्म हवा का तेज झोंका निकला। एक एक करके पके हुए घड़े बाहर निकाले जाने लगे। अचानक एक बड़े घड़े के भीतर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, म्याऊं। सभी लोग चौंक उठे। राका ने तुरंत वह घड़ा सावधानी से उठाया। घड़े के भीतर जो दृश्य था उसे देखकर हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। तीनों नन्हे बिल्ली के बच्चे बिल्कुल सुरक्षित बैठे थे। उनके शरीर पर आग का एक भी निशान नहीं था। जिस घड़े में वे थे उसके भीतर मिट्टी कच्ची ही रह गई थी, जबकि उसके चारों ओर के सभी घड़े पूरी तरह पक चुके थे, मानो उस एक घड़े को अग्नि ने छुआ ही न हो। उसी समय उनकी मां बिल्ली दौड़कर आई। वह अपने बच्चों को चाटने लगी, जैसे वर्षों बाद उनसे मिली हो। यह दृश्य देखकर राका फूट फूट कर रो पड़े। वे भूमि पर दंडवत लेट गए और बोले, हे विट्ठल, आपने केवल बच्चों की ही रक्षा नहीं की, मेरी आत्मा को भी बचा लिया। पूरा गांव एक स्वर में जयकार करने लगा, पांडुरंग विट्ठल की जय। उस दिन से दूर दूर तक राका कुंभार की करुणा और भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहते, जो भक्त एक छोटे से जीव के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता है, उसके लिए स्वयं भगवान भी नियम बदल देते हैं। लेकिन राका को इन प्रशंसाओं से कोई प्रसन्नता नहीं थी। उन्होंने उसी दिन एक नया संकल्प लिया, आज से मैं किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानूंगा। यह घर, यह धन, यह चाक, यह मिट्टी, सब कुछ विट्ठल का है। मैं तो केवल उनका सेवक हूं। उन्हें क्या पता था कि भगवान अभी उनकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। एक ऐसी परीक्षा जिसमें उन्हें अपना घर, अपना सम्मान और अपना भविष्य सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ना पड़ेगा। और तब स्वयं विट्ठल अपने भक्त के लिए ऐसा चमत्कार करेंगे जिसे सुनकर हर भक्त की आंखें भर आएंगी। भट्ठी वाले चमत्कार के बाद राका कुंभार का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उन्हें संत कहने लगे। कोई धन लेकर आता, कोई वस्त्र, कोई अन्न। सब चाहते थे कि राका उनका दान स्वीकार करें। लेकिन राका हर बार मुस्कुराकर कहते, यदि मुझे कुछ देना ही है तो किसी भूखे को भोजन करा दीजिए। वही मेरे विट्ठल की सबसे बड़ी पूजा है। एक दिन दोपहर का समय था। घर में केवल थोड़ा सा जौ का आटा बचा था। उसी से बाका रोटी बना रही थीं, ताकि शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन कर सके। तभी झोपड़ी के बाहर से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, कोई है? 3 दिन से भूखा हूं, क्या एक रोटी मिल सकती है? राका बाहर आए। उन्होंने देखा एक वृद्ध भिखारी, फटे कपड़े, कांपता शरीर और सूखी आंखें। राका ने बिना एक क्षण गवाए उसे भीतर बुलाया।
बांका ने धीरे से कहा, स्वामी, घर में बस इतनी ही रोटियां हैं। यदि इन्हें दे देंगे तो आज हमारी बेटी भूखी सो जाएगी। राका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि हमारे सामने कोई भूखा रह जाए तो पेट भरकर खाना भी पाप बन जाता है। उन्होंने सारी रोटियां उस वृद्ध के सामने रख दीं। वृद्ध ने सब खा लिया। फिर बोले, बेटा, बहुत दिनों बाद पेट भरा है, लेकिन इतनी दूर चलकर आया हूं कि शरीर टूट रहा है। क्या आज रात यहीं ठहर सकता हूं? राका ने मुस्कुराकर कहा, यह घर मेरा नहीं, विट्ठल का है। आप जितने दिन चाहें रहिए। रात गहराई। बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकने लगी। राका, बाका और उनकी बेटी एक कोने में भीगते रहे, लेकिन उन्होंने अतिथि को सूखी जगह पर सुला दिया। आधी रात को वृद्ध ने पुकारा, बेटा, ठंड बहुत लग रही है, क्या ओढ़ने के लिए कुछ मिलेगा? घर में केवल एक ही कंबल था। यही कंबल तीनों मिलकर ओढ़ते थे। बाका ने बिना कुछ कहे वह कंबल उठाया और अतिथि के ऊपर डाल दिया। अब पूरा परिवार ठंडी हवा और बारिश में कांप रहा था, लेकिन किसी के मुख से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। राका केवल धीरे धीरे भगवान का नाम जप रहे थे, विट्ठल, विट्ठल, पांडुरंग, विट्ठल। उसी क्षण झोपड़ी के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। वृद्ध का झुका हुआ शरीर सीधा होने लगा। फटे हुए वस्त्र दिव्य पीतांबर में बदल गए। चारों ओर चंदन की सुगंध फैल गई। राका ने आंखें उठाईं, और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके सामने स्वयं भगवान श्री विट्ठल दिव्य स्वरूप में खड़े थे। उनके मुख पर करुणा की मधुर मुस्कान थी। भगवान ने आगे बढ़कर राका को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, राका, तुमने हर बार मुझे भूखे, असहाय और साधारण मनुष्य में देखा, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। जो हर प्राणी में मेरा रूप देखता है, मैं कभी उससे दूर नहीं रहता। राका, बाका और उनकी बेटी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उस दिन उस छोटी सी झोपड़ी में केवल एक परिवार नहीं रो रहा था। स्वयं भगवान भी अपने भक्त के प्रेम से भाव विभोर हो उठे थे। यही सच्ची भक्ति है, जहां भगवान मंदिर में नहीं, हर प्राणी में दिखाई देने लगते हैं।